गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम बात करेंगे टिक वॉल्यूम्स की। और टिक वॉल्यूम्स क्या होता है? यूजली ये जो नॉर्मल वॉल्यूम्स होते हैं उससे डिफरेंट इसमें ये होता है कि जो नंबर ऑफ द ऑर्डर्स विच आर एग्जीक्यूटेड ऑन ए सिंगल बार इज कॉल्ड टिक वॉल्यूम्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे सोलाना का चार्ट है ये, और इधर से प्राइस एग्जैक्ट ऊपर गया है। और यहाँ पे क्या इवेंट हुआ है? सबसे पहले ये जो टाइम है ये आज सुबह मॉर्निंग का है 5:30 बजे का। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो यहाँ पे नया दिन शुरू हुआ था। और इस बार का टाइम अगर आप देखोगे तो 12 बज रहे हैं, मतलब जीएमटी टाइम जोन पे रात के 12 बजे एक न्यू डे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे क्या एक्टिविटी हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये जो यहाँ पे देख रहे हो ये है वॉल्यूम, टिक वॉल्यूम्स। ओके, जो आप देख रहे हो कि इसके पहले अगर देखोगे तो बहुत एक नॉर्मल रेंज में प्राइस चल रहा था। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये 1630, ये जो नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स आर विच आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बार। सो इस ये वाली जो आप बार देख रहे हो रेड वाली, तो यहाँ पे अगर और करूँगा मैं तो 1157 सेल ऑर्डर्स यहाँ पे टोटल एग्जीक्यूट हुए हैं। ओके, मतलब हो सकता है बाय ऑर्डर्स भी हो सकता है सेल ऑर्डर्स भी हो, बट ओवरऑल जो कि इनका इम्पैक्ट हुआ है 1157 ऑर्डर नेगेटिव सेल है। इसी तरीके से बाय वॉल्यूम में है तो बार अप दिखाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कैंडल का जो साइज होता है और वॉल्यूम, ये थोड़ा देखिए डिफरेंट होता है। जैसे आप देख रहे हो एक जो कैंडल साइज है ये आपको नॉर्मल दिख रहा है कि बॉडी आपकी एक हैमर टाइप का बना है। और मतलब एक पुल बैक टाइप का दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे 4342 जो कि मैक्सिमम ऑर्डर, जो कि लास्ट और बार आप देखोगे कि यहाँ पे 2000, यहाँ पे 1500, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है इस कैंडल पे। बट आपको यहाँ पे दिख क्या रहा है कि ये एक हैमर टाइप का है, तो आप सोचोगे बुलिश है, लेकिन इधर सबसे ज़्यादा सेल ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। ये क्योंकि ये हमें कैसे पता चल रहा है? टिक वॉल्यूम। टिक वॉल्यूम इस कैंडल पे जितने भी ट्रेड्स हुए हैं, नंबर ऑफ द ट्रेड्स 4342 ऑर्डर्स, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर आपने देखा कि ये बार इससे काफ़ी मतलब बॉडी वाइज इसमें थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इस पे आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 1300 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं और ये इम्पैक्ट आया है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं नंबर ऑफ बार्स, इनकी जो रेंज है, इनकी बॉडी साइज है, और ये जो है आपका टिक वॉल्यूम, उससे कैसे ये रिलेट हो रहा है आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंडीशन समझाना चाहता हूँ कि यूजुअली जब ये क्या है, ये जो एरोज आप देख रहे हो, ओके, ये वाले जो एरोज देख रहे हो आप, ये इसलिए एरोज आ रहे हैं क्योंकि जब एक कंडीशन होती है कि पार भी डाउन है, पार मतलब एक सीक्वेंशियल लोज बना रही है। जैसे ये लो, इसके नीचे एक क्लोजिंग हुआ फिर लो, फिर इसके नीचे क्लोजिंग हुआ फिर लो, फिर क्लोजिंग हुआ लो, फिर क्लोजिंग, इस तरीके से बार चल रही है। और जो इसका टिक वॉल्यूम है आप यहाँ पे देखोगे ये एग्जैक्ट वन, ये भी लोअर लो बना रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एरो देता है। तो ये क्यों इवेंट इम्पोर्टेंट होता है इसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, कोई ऐसा मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए ये लोअर लो बार बना रहा है, इसका क्लोज हुआ, इसके नीचे क्लोज हुआ, इसके नीचे क्लोज हुआ, लेकिन ये सिर्फ प्राइस इंफॉर्मेशन है, वॉल्यूम इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जिस तरीके से नीचे जा रहा है, बट आपको टिक वॉल्यूम देखना है। तो इस पे 994 टिक वॉल्यूम था नेगेटिव में, इस पे सिर्फ 400 है। ओके, और इस पे 993। तो आप यहाँ ये जो है एक फॉल्स लोअर लो टाइप बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है उस चीज़ को। लेकिन बार्स आपको डाउन दिख रही हैं, लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर विच आर एग्जीक्यूटेड आर लेस देन है, तो मतलब ये लोअर लो नहीं बना रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो यहाँ पे लोअर लो बना रहा है एकदम शार्पली, मतलब एक 1 2 3। ये आप देखोगे कि यहाँ पे है 8751, यहाँ पे है 866, नो मतलब 866, मतलब ये हायर है। ओके, तो इसलिए इस वाले कैंडल पे यहाँ एरो नहीं आया है। तो आप देखोगे कि ये जो तीन सेट्स है, इसने एक हैवी वॉल्यूम क्रिएट किया है,
और हैवी वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद फिर जो ये हैमर आया यहाँ पे, इस पे आप देख रहे हो 21,740 टिक वॉल्यूम्स। तो इस रीजन से मतलब ये इतना ज़्यादा वॉल्यूम है, बट यहाँ पे आपको ये एक नॉर्मल कैंडल दिख रहा होगा। लेकिन जब आप टिक चार्ट नहीं देखोगे, ये टिक वॉल्यूम्स नहीं देखोगे, तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली में ये कैंडल में हो क्या रहा है। लेकिन अब जब टिक वॉल्यूम देखोगे तो आपको ये दिखेगा 21,740 बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुआ है। ओके। तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि ये रिवर्सल होगा, और रिवर्सल इस तरीके का होता है कि मतलब एक बार जैसे इंजन स्टार्ट हो गया और गाड़ी फोर्थ गियर पे आके गाड़ी बंद कर देते हैं, तो गाड़ी अपने आप स्लाइड करने लगती है। ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जिस तरीके से यहाँ पे फिर ऑटोमेटिक रैली आई है, जब हम बोलते हैं कि एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये सब हो गया, उसके बाद एक रैली आती है ना, तो इससे आप देखोगे छोटे छोटे ऑर्डर्स 500, 600, 500 के, मतलब ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, प्राइस ऑटोमेटिक मूव हो रहा है। यहाँ पे आप देखो 5,000 ऑर्डर, 1,700 ऑर्डर। ओके। और थोड़े थोड़े सेल भी आ रहे हैं, बट ओवरऑल जो इम्पैक्ट, ये मैंने गलत जगह दिखा दिया। लेट मी गो बैक टू हियर। हाँ, इस जगह पे मेरे को दिखाना है। ये जो रैलीज टाइप की आ रहे हैं, आप देखो छोटे छोटे ऑर्डर 561, 535, 1215, 600, मतलब इतने छोटे छोटे एक कंटिन्यूस रैली आ रही है। और जो सेल कर रहे हैं उनका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। ओके। अब देखोगे ज़्यादातर ये एक रैली क्रिएट हो गई है इस तरीके से। 500, 1200, अब देखिए आपको 21,000 ऑर्डर तो कहीं नहीं दिख रहा है। 500, 600, 1100, ज़्यादा ज़्यादा 3,000, 2,800, 2,900, 2,600, लेकिन ये छोटे छोटे ऑर्डर आपको 21,000 ऑर्डर कहीं नहीं दिख रहा है। मतलब ये एक इम्पैक्ट बन गया, मतलब कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज जो है आपका ये 21,000 वाला, और ये पूरा इफेक्ट है। इफेक्ट कहाँ तक जाएगा, ये आपका टेक्निकल एनालिसिस जो बोलता है वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा इवेंट आता है, तो जितनी भी रिवर्सल ट्रेडिंग है वो फेल हो जाती है। अगर आप इधर सेल की कोशिश करोगे, जितनी भी दुनिया की रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सब वो फेल होंगी। अब उसको कैसे पहचाने कि ये फेल होंगी। ओके। तो जब भी आप, मोस्टली टॉप एंड बॉटम से एनालिसिस होता है, जो जब भी आप अपना फिबोनाची लगाएं या फिर पिवट पॉइंट लगाएं, या जो भी कैलकुलेशन का फॉर्मूला इधर से लगाते हैं बॉटम से, तो आपको एक्से वेव्स को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। मतलब आप फ्रंट का एनालिसिस कर रहे हो कि भाई मैं ABC, मान लीजिए मैंने इस तरीके से ये वेव बनाया, ABC मान लीजिए यही बना लिया मैंने, और इस हिसाब से मैं डी पे यहाँ पे सेल करूँगा। ओके। ABCD। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा टीपी नहीं आएगा, प्राइस इधर ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये इसमें क्वेश्चन आता है क्या मिसिंग हो रहा है हमारे टेक्निकल एनालिसिस में। वो जो मोस्टली इन्फॉर्मेशन होता है जो मिस हो रहा है, वो होता है एक्से का। क्योंकि बहुत सारे लोग ABCD देख लेते हैं, लेकिन अगर आप एक्से नहीं देख रहे हो, एक्से क्या होता है कि ए और एक्स, एक्स मतलब बैक साइड की जो वेव है, उधर क्या हुआ है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब अगर मैं एक नॉर्मल एक्से की कंडीशन आपको दिखाऊं, तो ये देखिए कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ये देखिए एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। ये टिक वॉल्यूम अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो ये है 1,400, और फिर ये कम हुआ है, मतलब राइजिंग नहीं है। कैंडल भले फॉलिंग है, मतलब क्लोज के नीचे क्लोज हो रहा है, क्लोज के नीचे क्लोज, लेकिन इसके ये सपोर्टिव नहीं कर रहा है, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में एक नॉर्मल है। तो यहाँ पे आप, मतलब इस एक्से में कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ओके। तो आप ABC अगर इस तरीके से आप देखोगे, तो आगे ज़रूर रिवर्सल आपको मिलेगा। देखिए ये जो रेंजेस हैं, यहाँ रिवर्सल मिल रहा है। लेकिन ये जो ऐसा चीज़ है, इधर आपको कहीं भी रिवर्सल नहीं मिल रहा है, प्राइस एकदम रैली कर रहा है। और इस रैली को बहुत सारे लोग इस चीज़ से भी जोड़ के देखते हैं, पैराबोलिक कर्व। तो पैराबोलिक कर्व जो है, इस तरीके से भी प्राइस हो सकता है मूव करे। तो इन सब के रीजन पीछे जो रीज़न होता है XA। ओके। XA ही होता है जो कि ये सब चीज़ें कराता है, मेन कॉज इसका।
तो ये जो वॉल्यूम्स है मैं एंट्री एग्जिट के लिए यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन ये एक फ़िल्टर है जो आपके ट्रेड्स को समझने के लिए थोड़ा हेल्प करेंगे कि एक्चुअली में इवेंट्स क्या हो रहा है मार्केट में। जब यूजुअली न्यूज़ इवेंट या फिर किसी भी तरीके का कुछ ऐसा इवेंट होता है तो ये चीज़ें अगर बनती हैं तो आप ये समझ सकते हो कि नाउ दिस इज़ नॉट अ टाइम फॉर रिवर्सल ट्रेडिंग। अब ये रीसेट कब होता है? ओके, रीसेट तब होता है, मान लीजिए प्राइस यहाँ से ही गिरना शुरू कर दे और एक कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना दे अपसाइड में, ए बी सी डी इस टाइप से बना दे, तो फिर वो चीज़, ये जो इम्पैक्ट है एक्से का वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ बट यहाँ पे कहीं इसने ऐसा बनाया ही नहीं है। ओके, तो कहाँ पे बनाया उसने वो चीज़ हम देखेंगे। अभी ये भी देखिए एक टाइप का रैली है, फिर इधर इसने स्ट्रक्चर बनाने शुरू किए हैं इस एरिया पे, जो कि क्लियरली आपको दिख रहा है कि पहले ये गया, फिर इसका हाई तोड़ा, फिर उसके बाद इसने एक इस तरीके से रैली दी। फिर हम आगे देखेंगे अगर, तो इसने यहाँ पे थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, तो उस कारण हो सकता है ये अभी इधर रिवर्सल ट्रेडिंग रिज्यूम हो जाए। अभी तक हॉल्टेड थी, अब रिज्यूम हो सकती है जब तक वो एक ऐसा कुछ बना नहीं देता जहाँ पे एक्स से नॉर्मल हो के। ओके, जैसे यहाँ से भी आपको बाई करना है तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये एक्स से जो है ये यहाँ पे एक नॉर्मल एक्स है, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं भी आपको इसके इस ए के जस्ट पीछे आपको देखोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ये लोअर लो की तरह एक्सटेंड हो रहा है। ये कैंडल्स भले क्लोज इस तरीके से हो सकती है, लेकिन एक्स से ये जो टिक वॉल्यूम्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड, वो एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव साइन होता है कि आपको आगे क्या हो सकता है, आपको क्या ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज़ राइट नाउ नॉर्मल। यहाँ पे ये वाला देखोगे, ये पॉइंट स्विंग लो, इधर भी सब कुछ नॉर्मल है। ओके, ये दो लोअर लो बना, लेकिन उसके बाद फिर ये नॉर्मल हो गया, तो ये भी एक्स से नॉर्मल है। क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से दिख रहा है कि प्राइस गिर रहा है, तो आप हर चीज़ को अगर उस तरीके का डेंजरस वाला समझने लगोगे तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से तो रिवर्सल आ रहा है, इधर से भी रिवर्सल आ रहा है, लेकिन उस कंडीशन पे नहीं आ रहा था। उसका मैंने रीज़न आपको बता दिया। एक बार फिर से अगर दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे जो मैंने बताया है वो है कि इस तरीके का कंडीशन कि लोअर लो टिक वॉल्यूम ऑर्डर फॉल, और ये भी एकदम तरीके से फॉल हो रहा है। ओके, और फिर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम, ये एक ऐसे साइन होते हैं जो कि रिवर्सल ट्रेडिंग में ट्रैप कर देते हैं। अभी एक और सवाल है यहाँ पे कि कुछ कंडीशन में ये फेल हो जाएगा, मतलब अगर ऐसा इवेंट बना भी और बनने के बाद मान लीजिए प्राइस इधर कॉन्सोलिडेट करने के बाद इसका लो तोड़ देता है और यहाँ नॉर्मल एक्स से बना देता है, तो सब कुछ नॉर्मल होगा, फिर आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, इस तरीके से रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे वो इवेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे इवेंट नहीं हुआ है क्योंकि 21,000 ऑर्डर होने के बाद प्राइस ने कभी इसका लो तोड़ा ही नहीं है, तो ये हो गया एक प्रोटेक्टेड एरिया। ये जो एरिया है ये प्रोटेक्टेड एरिया है, और आगे कभी भी प्राइस अगर इस पे आता है तो एक आपको हल्का फुल्का स्कैल्पिंग का मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरिया है। और यहाँ पे जो बिगीज हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑफ कोर्स लगे हुए हैं। ओके, तो आपने देखा प्राइस अभी काफ़ी ज़्यादा दूर है इस लेवल से, लेकिन हो सकता है 2 दिन 4 दिन कभी भी इस पे आएगा तो एक नॉर्मल सा आपको पुल बैक दिखेगा, बहुत बड़ा नहीं लेकिन एक पुल बैक जरूर दिखेगा इस एरिया पे। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पुल बैक में यहाँ पे दिखेगा, इधर पे भी पुल बैक दिख सकता था, इधर पे भी दिख सकता था, इधर पे भी दिख सकता था, नो। लेकिन मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ वो चीज़ देख रहा हूँ मैं, इन कैंडल का जो सीक्वेंस है लोअर लो विथ कॉम्बिनेशन ऑफ टिक वॉल्यूम। ओके, क्योंकि मैंने आपको यहीं पे बताया कि फॉल्स क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि ये कंटिन्यू फॉलिंग हो रहा था, ठीक है। अगर लेट्स से कहाँ पे गया वो, एक सेकेंड। हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये ये एक सीक्वेंस ले लेते हैं हम, ये वाला। तो यहाँ पे कंटिन्यू फॉल जो था वो इस तरीके से हो रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ से शुरू हुआ है। ओके, यहाँ से शुरू हुआ है ये फॉल 1 2 3, ये हमारा फिर यहाँ से नॉर्मल हो गया। ओके, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जब आपका जो ये वॉल्यूम था
और ये एग्जैक्ट ये वाली जो कैंडल थी, इसके बाद जैसे मान लीजिए ये हाई वॉल्यूम आ गया, ठीक है, ये वाला, इसका लो नहीं टूटना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये इसका लो भी टूट गया है, तो फिर ये इनवैलिड हो गया। ये जो पूरा पीछे आपका सीक्वेंस था ये इनवैलिड हो गया। ओके, क्योंकि अगर ऐसा इवेंट आता है और एक बुल कैंडल उसे प्रोटेक्ट करती है, तो फिर वो चीज़ वैलिड हो जाता है। फिर आपको रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं करना है जब तक ऊपर से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा हो, क्योंकि प्राइस फ्लैट ऐसे चढ़ेगा, एकदम फ्लैट। ओके, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ब्रेक हो गई है। ब्रेक होने के कारण अभी आपको क्या दिख रहा है, अगर आप इसको ए मानोगे तो ये एक्स से हुआ, तो अगर ये वैलिड है, ओके, ये हाई वॉल्यूम मान लीजिए इसका, और तो इस कंडीशन पे प्राइस एकदम फ्लैट ऊपर जा रहा था, अटेम्प्ट किया उसने फ्लैट ऊपर जाने का, लेकिन फिर से इसका लो ब्रेक हो गया, तो फिर अभी ये वाला एक्स से वैलिड था। ओके, सो अगर इस केस में इसका लो नहीं टूटता है यहाँ पे, तो आपको कोई भी रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं करनी थी। रीज़न, रीज़न आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक जो ये एरो लगा हुआ है, और यहाँ पे इस तरीके से लोअर लो वॉल्यूम है, और उसके बाद ये एरिया इंटैक्ट है। तो ये इस तरीके से प्राइस जाएगा। ये तब रीसेट होगा जब ऊपर से कहीं इस तरीके से लोअर लो ए बी सी डी स्ट्रक्चर बनता है। तो ये चीज़ जो है आपको रिवर्सल ट्रेडिंग में ट्रैप से बचाएगी। तो हर ब्रोकर टिक वॉल्यूम्स ऑफर करता है, अगर आपका ब्रोकर नहीं करता है तो आप फिर ये पता नहीं लगा पाओगे कि टिक वॉल्यूम्स क्या है, क्योंकि नॉर्मल वॉल्यूम्स जो होता है वो अलग होता है। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम गई, ये वॉल्यूम थोड़ा डिफरेंट है। ये वॉल्यूम नहीं देखना है, मैं टिक वॉल्यूम्स देखना है। टिक यहाँ पे जो दिख रहा है टिक वॉल्यूम्स, ये जो होता है इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स हिडन होते हैं कि एक कैंडल पे कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। तो अगर किसी ने भी मार्केट या जो भी मतलब ऑर्डर्स हैं वो उसको वहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, तो वो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो आपको यहाँ पता चलते हैं कि 2285 या किसी ने ऑर्डर यहाँ बाई किए हैं। बाई, और हो सकता है किसी ने 1000 ऑर्डर सेल किए हों और 3000 ऑर्डर बाई किए हों, तो उसका जो ओवरऑल आ रहा है कि जो आउटकम है जब कैंडल क्लोज हुई तो 2285 बुलिश ही आ रहा है। मतलब कहते हैं कि हिसाब किताब मिला के बुलिश आ रहा है, तो इसलिए बुलिश वो पूरा वॉल्यूम में। तो इस कंडीशन से ये चीज़ें पता चलती है। सो ये जो टिक वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन था, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये एक फ़िल्टर है, ना कि इसको आप एंट्री एग्जिट के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपने ये इवेंट देखा, ये 3 लोअर लो और ये एक फुल वॉल्यूम, तो आपने बाई करके रख लिया। इसका ये मतलब नहीं है कभी भी, क्योंकि आपने देखा इधर भी ऐसा इवेंट हुआ था। ये इस तरीके से लोअर लो था और फिर एक इसका बुल कैंडल आया, लेकिन इधर आप बाई करते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो ये एक बाई सेल का एक नहीं है, ये दिस इज जस्ट अ साइकोलॉजी विच विल हेल्प यू saving from traps in reversal trading. So I hope this video is helpful. That's all. Thanks for watching.